जय जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामायण तुलसी कृत कहूँ कथा अनुसार, आए सुहासन लीजिए सुनिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हो सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म शंभु इतार, को गुण दूषण करे विचारा। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए वरेशी को। तो कोथु नालस नहीं वर कन्या, अनेक जग माही जन्म कोटि लगी रगन बहारी। वरऊ संबुतन रहो कुमारी, तजहुन नारद कर उपदेशु। आप कहई सतवार महेशु, मैं पापरहु कहई जगदम्बा। तुम ग्रह गवनो भयम विलम्बा, देखि मोह प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जय 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 जगदम्बे भवानी, तुम माया भगवान शिव। सकल जगत प्रीतुमात, नाय चरण सिर मुनि चले। पुनि पुनि हर्षत गात सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपसे हृदय में बहुत ही हट है, विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों का यही हट रहेगा कि मैं शिव जी को ही वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। नारद जी से कह रही। प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। आप माया हैं, शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए, और उस शरीर पर बाल बाल पुलकित हो रहे थे। जाय मुनय हिमबंतु पठाए, कर विनती गिर जय गृह लाए। बहुरी सप्तऋषि सिपति जाय, कथा उमा के सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सहेसा, हर्षि सप्तऋषि गवने गे। मनुथिर करि सब शंभु सुजाना, कहे लगन रघुधाना। तारक असुर भय तय काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति भी। अजर अमर सो जीति न पाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब विरंच सन जाय पुकार, देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन सब होय। शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीतन सब सोय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मुनियों ने जाकर हिमवान और पार्वती जी के पास भेजा और विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर पार्वती जी को सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मगन हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप तेज बहुत बड़ा, और सब लोक में लोकाकुल को जीत लिया। सब देवता सुख संपत्ति रहित हो गए। वह अजम अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी तब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो गया। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहाँ सुन कर हो उपाय, होई ईश्वर कर ही सहाय। सती जो तज दक्ष मक देखा, जन्म जाए हिमाचल गे। तेहि पहु कीन शंभु सति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जदपि अजय असमंजस भारी, तदति बात एक सुनहु पुकारी। पठबहु कामु जाय शिव माही, करे छो शंकर मन माही। तब हम जाय शिवै सिर नाई, करवायो विवाह वरियाई। एहि विधि भले देवकति होई, मत अति नीक कहो सब कोई। अस्तुति सुरन की नाति है, प्रगट विश्ववान जस केतु। सुरन करी निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। तभी विरोध न कुशल मोहि, वे ऐसे कहो असार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और जो काम हो जाएगा। सती जी ने दक्ष के यज्ञ को देह में त्याग दिया। उन्होंने हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे। यद्यपि बड़े असमंजस की बात है, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो, तब शिव जी के मन में श्रोम उत्पन्न करे, उसकी समाधि भंग करे। तब जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इसी प्रकार भले ही देवताओं के हित में सबने कहा। यह सम्मति बहुत अच्छी थी। फिर देवता ने अपने बड़े प्रेम से स्तुति की, और विषम 5 बाण धारण करने वाले मछली के चित्त तो ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हुआ। देवता ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव के मन में विचार किया और हंसकर देवताओं को यहाँ शिव जी के साथ विरोध करने के लिए मेरी कुश्ती में
नहीं है। तदपि करब में काहू तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लागी तजोदय देहि, संतत सत्प्रसंति ते। अस कही चले सवई सिरुनाई, सुना धनुष कर सही सहाई, चलत मार असहदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण प्रारा। अब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, को जवि बारी चकर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुत में तू। ब्रह्मचर्य वत संजय नाना, धीरज रम ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विगाना, सवय विवेक कटुक समगान। भाग्य विवेक सहाय सहित सुभग संभुग मई जरे, सदग्रंथ पर्वत कंद रही महु जाहे, तेहि अवसर दूरे होनिहार का कर तार को रखवा। रे जग खर भरु परा दुख माहे के ही, रहती नाथ जेहि कछु कोपी कर धन सरु जरा। जे सचिव जर अचर चर नाभि पुरुष असनाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तथापि मैं तुम्हारा काम करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यूँ कहकर सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायों के साथ चले गए। चलते समय कामदेव के हृदय में विचार आया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। अब उनने अपना प्रभाव फैला समस्त संसार को वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह के ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य नियम नाना, संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग विराग आदि सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक करके सहायकों सहित भाग गया। उसने योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गया। उस समय वे संत ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होगा? अब हमारी कौन रक्षा करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति कामदेव को कोप करके हाथ में धनुष बाण से नया? जगत में स्त्री पुरुष चर अचर प्राणी सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय में धन विलासा, लता निसारी न रही तरु शाखा। नदी उमंगी अबुदी को छाई, संभगत करे तालाब तला। जस सिदहा जड़न के वर्णी, को कही सकल सचेतित वर्णी। पशु पक्षी नभ जल थर चारी, भय काम सब ते विचारी। मंदन अंध व्याकुल सब रोका, निषिधनु नय अवलोक ही कोका। देव नरु नर किन्नर व्याला, पेत पिशाच भूत वेताला। इनके दसन कयो बखानी, सदा काम के चेरे। सिद्ध विरत महामुनि जोगी, ते भी काम बस भय बिल। भय काम वस जोगी, सतापस पावरन की। को कहे देख चराचर नारीमय, ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कही पुरुषमय, जग पुरुष जग अवलामयम। दुर्दंड भारी ब्रह्मांड भीतर, काम कत को तुमयम। धरिन काहु धीर सबके, मन मर्जित हरे। जे राखे रघुवीर थे, उगरे ते काल महु सियावर राम चंद्र शंकर हरिओम। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लता बेला वृक्ष डाली सब झुकने लगी। नदी उमड़ उमड़ के समुद्र के पास दौड़ी। ताल तलैया आपस में संगम करने लगे। जड़ वृक्ष की दशा हो गई कि जीवों में चेतन नहीं रहा। आकाश जल पृथ्वी विचरने वाले पशु पक्षी सब एक दूसरे के काम में वश में हो गए। सब लोग कामाग्ध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव देना मनुष्य किन्नर सर्प भ्रेत पिशाच भूत पेताल सब ये सदा काम के गुलाम यूँ समझकर इनकी दशा का वर्णन नहीं किया जाता। सिद्ध विरत महामुनि महायोगी काम के वश होकर योग रहित स्त्री विरह हो गए। जब योगेश्वर और तपस्वी के काम के वश हो गए, तब पाकर मनुष्य कौन कहे। समचर चराचर जगत ब्रह्म देखते अब उसी स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष देखने लगी। पुरुष उसे स्त्री देखने लगे। दो घड़ी में सारे ब्रह्मांड के अंदर